ऑल राइट एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्विच केस के बारे में। स्विच केस आपका एक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होता है जो आपके प्रोग्राम के डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन फ्लो को ऑल्टर करने के लिए या चेंज करने के लिए यूज किया जाता है आपकी नीड के हिसाब से। तो हम लोग जो है स्विच केस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं और उसके बाद में हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट को विजुअल स्टूडियो पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो जो स्विच केस स्टेटमेंट होता है बेसिकली ये जो आपका लॉन्ग इफ एल्स होता है उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास इफ एल्स की बहुत सारी जो है वो लेटर बनती जा रही है तो आप वहाँ पर स्विच केस का यूज करके जो है वो उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इफ एल्स लेटर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो स्विच केस से। ठीक है, और स्विच केस का जो सिंटैक्स आपका होता है वो इस तरह से होता है कि यहाँ पर आपके पास कोई वेरिएबल होता है जिसकी की वैल्यू आप यूजर से ले सकते हो या उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स हो सकती है, और फिर आप उस वेरिएबल को स्विच कर देते हो तो जो वैल्यू आपकी यहाँ पे होती है वो स्विच हो जाती है, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे केस बना देते हो कि आपका केस 1 ये हो गया, फिर आपका केस 2 ये हो गया, फिर आपका केस 3 ये हो गया, फिर आपका डिफ़ॉल्ट केस हो गया। तो जिस तरह से हमारा इफ़ एल्स में होता है उसी तरह से हमारा स्विच केस में भी होता है, इसीलिए आपका जो स्विच केस है वो इफ़ एल्स का सब्स्टिट्यूट जो है वो माना गया है। तो यहाँ पर जो है वो अगर आपकी कंडीशन ये ट्रू होती है, इफ़ केस इक्वल टू 18 या एज इक्वल टू 18 तो आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, इफ़ एज इक्वल टू 26 तो आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जब आपके पास इफ़ एल्स की एक लंबी सीरीज बन जाती है तो उसको आप जो है वो स्विच केस से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो स्विच केस में हमारे पास जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं और उनमें से हमें कोई एक ऑप्शन जो है वो चूज करना होता है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है, इनमें से हमें कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पर स्विच केस यूज कर सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो मैच नहीं होगा, अगर यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू वेरिएबल में आएगी तो यहाँ किसी से भी मैच नहीं करेगी, तो उसके लिए आपका जो है वो डिफ़ॉल्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और डिफ़ॉल्ट केस आपका जो है वो एल्स के इक्विवेलेंट होता है कि जब आपका इफ़ में कुछ नहीं मिलता है तो आपका एल्स जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। तो डिफ़ॉल्ट केस जो आपका है वो एल्स के जैसा होता है। ठीक है, तो कंडीशन आपकी मिलती है और उसके बाद में एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जो भी कंडीशन आप सिलेक्ट करते हो उसके हिसाब से आपका कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अगर आपकी एज जो है वो 18 यूजर अगर डालेगा तो 18 के अंदर जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा जो है वो सही कर लेते हैं। अगर यूजर जो है यहाँ पर 18 एंटर करेगा तो आपका ये वाला कोड ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर 26 एंटर करेगा तो ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, 32 एंटर करेगा तो ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर आपका जो स्विच कीवर्ड होता है उसमें आप वेरिएबल पास करते हो तो वेरिएबल को स्विच कर देते हैं और उसके बाद में उसके डिफरेंट जो है वो केसेस बन जाते हैं और उन केस पे जो है वो आपका लॉजिक चलता है, जो केस मैच करता है उसके हिसाब से आपका जो है वो केस एग्जीक्यूट हो जाता है। तो वेरिएबल की वैल्यू जो भी रहेगी उसको यहाँ पे सर्च किया जाएगा और जो भी वैल्यू मैचिंग होगी उसके मैचिंग जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसको हम लोग जो चलते हैं विजुअल स्टूडियो पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे थे लास्ट हमारा इफ एल्स, उसको हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग जो है वो इसी चीज़ को स्विच केस में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पिछला वाला वीडियो जो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जो है वो ज़रूर से देख लें, तो आपको जो है वो बातें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जो है वो वैल्यू ले रहे हैं यूजर से, और इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे जो है वो स्विच कर देंगे। और स्विच क्या कर रहे हैं हम लोग, एज को जो है वो स्विच कर रहे हैं। तो एज हमारी जो यहाँ पे स्विच हो गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको केस बनाने हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे केस और आपको यहाँ पे कंट्रोल और स्पेस बार करना है। उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो लिखोगे 18। ठीक है, तो आपका जो केस 18 है इसमें आप 18 के रिलेवेंट जो लॉजिक है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। और स्विच केस में क्या होता है कि आपको जो है यहाँ पर ब्रेक भी जो है वो देना पड़ता है। तो ब्रेक क्या करता है कि आपका जो जो आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है उसके बाद यहाँ पर जो है वो उसको ब्रेक कर देता है। इसका मतलब इसके अंदर का जो यहाँ पे कोड है वो यहीं पे एग्जीक्यूट होकर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, अब बाहर जो है वो नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो लिख देते हैं ऑलराइट। तो ये जो कॉलन है आपका ये यहाँ पे नहीं होगा एक्चुअली, ये कॉलन जो है वो आपका यहाँ पे होगा इस तरह से। ठीक है, तो सिंटैक्स आपको जो है वो पूरा सही लिखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे आपका जो है कोई भी लॉजिक जा सकता है। यहाँ पर आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड जो है वो लिख सकते हो, यहाँ पे आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिख सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे जो है वो 3 लाइन लिखा है, आप यहाँ पे जो है वो 30 लाइन भी लिख सकते हो। बट ये रिकमेंडेड यही होता है कि आप केस के अंदर जो है वो ज़्यादा कुछ कोड मत लिखो। अगर आपको लगता है कि आपका कोड ज़्यादा हो रहा है तो आप उस कोड को जो है फंक्शन में एक्सट्रैक्ट कर लो
और यहाँ पे फंक्शन जो है वो कॉल करवा दो, तो वो चीज़ हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। बट अभी के लिए आप ये समझो कि अगर आपका कोड यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है तो उसको आपको जो है हमेशा कम करना होता है और उसको फंक्शन में एक्सट्रैक्ट कर लेना होता है, तो वो चीज़ भी हम लोग जो है वो करेंगे। बट अभी के लिए आप ये जानो कि आप यहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ कोड भी जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे हम लोग सिंपल, यू आर 18 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, और इसी केस को हम लोग जो है वो कॉपी कर लेते हैं सिंपल सा, और कॉपी करने के बाद में इसको आप जो पेस्ट कर दो ऐसे। ठीक है, अब आपने यहाँ पे सेम केस बनाया हुआ इसलिए आपको जो है वो एरर आएगी, आपको केस जो है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही केस है, मल्टीपल टाइम आपका यहाँ पे नहीं हो सकता, इसलिए आपको जो है एरर आएगी। क्योंकि अगर आपको सेम केस बनाना है तो आप सेम केस के अंदर ही लॉजिक लिख सकते हो, आपको जो है वो दूसरा केस बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको 18 के अंदर कुछ करना है तो उसका लॉजिक आप 18 के अंदर ही जो है वो डाल सकते हो। फिर आपका यहाँ पे जो है एक डिफ़ॉल्ट होता है, तो आप उसको जो है वो डिफ़ॉल्ट को यहाँ पे लिख दोगे और उसके बाद में आप यहाँ पे जो है वो ब्रेक लगा दोगे। तो डिफ़ॉल्ट को भी मैं यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ और यहाँ पे आप जो है वो ब्रेक कर दो। और यहाँ पे आप कुछ कोड लिखना चाहो तो लिख सकते हो। डिफ़ॉल्ट में आपका कोड जो है वो ऑप्शनल होता है, आप लिखना चाहो तो लिख दो, अगर ना लिखना चाहो तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। तो दिस इज़ डिफ़ॉल्ट ब्लॉक। ठीक है, तो अब क्या होगा, यूजर यहाँ से जो है वो इनपुट डालेगा और उसके बाद में क्या होने वाला है कि जो यूजर यहाँ से इनपुट देगा उसके बेस पे आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो इसको हम लोग जो है वो चला के देखते हैं और इसको हम लोग जो है वो टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है वो कोई ऐसी वैल्यू डालेंगे जो आपके स्विच के केस में जो है अवेलेबल है, और फिर हम लोग ऐसी वैल्यू डालेंगे जो आपके स्विच के केस में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो 20 लिख देते हैं और देखते हैं। तो आपका यहाँ पे यू आर 18 ईयर्स ओल्ड आया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है क्योंकि मैंने कोड कॉपी पेस्ट किया हुआ है यहाँ पे, और हर जगह मैंने एक ही मैसेज लिखा हुआ है। तो प्रोग्रामिंग करते समय आप जब कॉपी पेस्ट करो तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आपने उसको अप्रोप्रिएटली चेंज किया है कि नहीं किया है। अदरवाइज क्या होता है, हम जब कोड कॉपी पेस्ट करते हैं तो हम लोग चेंज करना भूल जाते हैं और फिर हम परेशान रहते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो सही नहीं आ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे समझ में आई है आप लोगों को और मुझे भी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जो है चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं 19। क्योंकि देखिए प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम में जो आप लिखोगे वही वो है एग्जीक्यूट करेगा, उसके पास खुद का दिमाग नहीं होता है। आप यहाँ पे 0 0 लिख दोगे तो वो 0 0 कर देगा। तो प्रोग्रामर का दिमाग होता है, जो प्रोग्राम लिखता है, और जो एग्जीक्यूट होता है वो भी प्रोग्रामर का लॉजिक होता है। कंप्यूटर आपके लॉजिक को सिर्फ जो है वो इम्प्लीमेंट कर देता है। तो आप इससे जो है इंटेलिजेंस की उम्मीद बिल्कुल ना करें, आप अपने आप से इंटेलिजेंस की उम्मीद करें और अपनी प्रोग्रामिंग जो है उसका लॉजिक इंप्रूव करें, और अपना जो आप कॉपी पेस्ट वगैरह करते हैं उनको ध्यान से चेंज करें और फिर टेस्ट करें। अगर कुछ एरर आती है तो पहले आप अपना कोड रिव्यू करें, उसके बाद में जो है आप देखें कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आया है कि कुछ एरर्स हमको मिली हैं, तो हम लोग ये एरर्स भी देख लेते हैं। और एरर्स आना जो प्रोग्रामिंग में है वो हमेशा लगा रहता है, तो शायद हम लोगों ने जो है इसको बंद नहीं किया है इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसको हम लोग जो है वो बंद करके फिर से जो है चला देते हैं। तो क्योंकि आपकी EXE जो है रन होती रहती है, तो फिर सेम EXE दोबारा जो है वो रन करवाओ तो उसको प्रोसेस जो है उसका नहीं मिलता है, उसको लगता है कि प्रोसेस कहीं और यूज हो रहा है, तो वो जो है आपको प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ पे हम लोग 20 डालेंगे फिर से, और अब आपको जो है 20 मिल जाएगा आउटपुट। तो आपके इनपुट के हिसाब से आपको आउटपुट मिल गया। तो अब अगर हम लोग कोई ऐसी वैल्यू डालें जो आपकी कंटेंट नहीं है इस पर्टिकुलर स्विच केस में, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू जो इसमें नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट जो हमारा कोड ब्लॉक है यहाँ पर स्विच केस का वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर ऐसी कोई वैल्यू रहेगी, तो जैसे कि यहाँ पे 18, 19, 20, 21 है, तो अगर हम यहाँ पे 22, 23, 24, 25 डाल दें, तो हम लोग यहाँ पे 23 डाल देते हैं और फिर हम लोग देखते हैं तो दिस इज डिफ़ॉल्ट ब्लॉक। तो हम लोग डिफ़ॉल्ट ब्लॉक में चले गए। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से स्विच केस जो है वो काम करता है। अब की जो आपके केस हैं ये आपके मल्टीपल केसेस भी हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जो है वो एक और केस बना दो, केस 17। ठीक है, फिर आप यहाँ पे जो है वो ये जो है आपको जो सिंटैक्स है वो ध्यान रखना पड़ेगा, केस 17। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे बना दो केस 16। ठीक है, तो अब 16, 17 और 18 के लिए सेम जो कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अगर आप इस तरह से स्टैक कर देते हो केसेस को और आप कुछ भी जो यहाँ पे नहीं डालते हो, तो उनके बाद वाला जो ब्लॉक होता है वो सबके लिए एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे जो है आपका 16, 17 और 18 होगा। सो यू आर आइदर 16, 17
और 18 ईयर ओल्ड्स, तो आपको लॉजिक अपना जो है वो सही करना पड़ेगा उसी हिसाब से। तो अब मैं हम लोग यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि जब मल्टीपल केसेस हम लोग डाल देते हैं एक ही जो है कोड ब्लॉक पे, तो किस तरह से आपका कोड ब्लॉक जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो है वो 16, 17, 18 कुछ भी लिखें, तो पहले हम लोग जो है 18 ही लिख लेते हैं और फिर देखते हैं। तो यू आर आइदर 16, 17 और 18, क्योंकि ये जो 3 केस हैं इनको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक ही ब्लॉक है, यानी कि एक ब्लॉक जो है वो मल्टीपल केसेस को भी हैंडल कर सकता है। अब हम लोग जो है 16 और 17 के लिए भी रियल क्विक देख लेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है वो ट्रिकी है, तो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप इसको जो है ज़रूरत पर यूज़ कर पाओ। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इस बार हम लोग लिखने वाले हैं 16। तो आपको जो सेम रिजल्ट मिला है, इसको हम लोग जो है बंद करके एक बार फिर से जो है वो रन करा देते हैं और फिर हम लोग लिखेंगे 17। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो लिखते हैं 17। तो इस तरह से हमने देखा कि एक कोड ब्लॉक जो है आपका वो मल्टीपल केसेस के लिए भी काम कर सकता है। अगर आपकी कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो आप ऐसा भी जो है वो कर सकते हो, अदरवाइज डिफरेंट कोड ब्लॉक तो आप बना ही सकते हो। अगर आप यहाँ से ब्रेक हटा दोगे, ठीक है, यहाँ से अगर आप ब्रेक हटा दोगे तो क्या होगा, आपको जो है वो एरर आएगा, इसको पता नहीं चलेगा कि आपका जो केस है वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ब्रेक इसलिए लगाते हैं कि इसको पता चले कि ये वाला केस जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो लॉजिक है वो कंप्लीट माना जाता है कि इस वाले केस के लिए यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो ब्रेक लगा दिया है, यानी कि इसका जो लॉजिक है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है केस के साथ। तो स्विच, केस और उसके बाद में ब्रेक, ये इंपॉर्टेंट है। डिफ़ॉल्ट में अगर आप कोड नहीं भी लिखते हो तो आपको जो है वो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आएगी। आप इस तरह से जो है आ सकते हो और इसको जो है कंट्रोल शिफ्ट भी करके आप कंपाइल करके देख सकते हो। अगर आप डिफ़ॉल्ट में कोई भी कोड नहीं डालते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप यहाँ पे कोई कोड नहीं डालते हो तो आपको प्रॉब्लम है। अगर आप इसको जो है यहाँ पे से कोई भी कोड नहीं डालते हो तो आपको जो है वो यहाँ पे एरर आ सकती है, और अदरवाइज आपका जो है वो हैंडल नहीं होगा इसको। तो कोड जो है आपका वो ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पे जैसे कि चलाते हो इसको, यहाँ पर भी अगर आप कोड नहीं रखते हो तो जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका जो है वो ब्लैंक रहेगा। और आप जब 17, 18 के लिए कोई वैल्यू डालोगे तो कुछ भी आपका जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि केस के लिए कोड ब्लॉक जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट एज वेल एज नॉर्मल केस में आपका जो है वो ऑप्शनल है। तो अगर मैं यहाँ पे 16 लिखूँ तो आपको कोई आउटपुट जो है नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आई है कि यहाँ पे हमारा जो कोड ब्लॉक है वो हमारा ऑप्शनल है, बट अगर आप केस बना रहे हो तो कोड ब्लॉक तो फिर आपका एक तो होना ही चाहिए, अदरवाइज आपके केस बनाने का मतलब जो है वो नहीं बनेगा। बट डिफ़ॉल्ट में भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो स्विच केस कैसे यूज कर सकते हैं ये हम लोगों ने जो है वो देख लिया है, और होपफुली आपको जो है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि स्विच केस जो है आप कैसे यूज कर सकते हो, कैसे आप सिंगल स्टेटमेंट बना सकते हो। और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आप इंटीजर को ही स्विच करो, आप यहाँ पर बूलियन को भी स्विच कर सकते हो, आप यहाँ पे स्ट्रिंग को भी स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप जैसे यहाँ पे लेते हो नेम, ठीक है, आप यहाँ पे नेम लेते हो किसी का, तो आपको यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग लेना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट डेटा टाइप स्ट्रिंग नेम। और जब आप स्ट्रिंग लेते हो तो आपको जो है कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपको जो स्ट्रिंग टाइप में ही इनपुट जो है वो मिलता है कंसोल से। तो प्लीज़ एंटर योर नेम, तो आप यहाँ पे जो है वो नेम आ जाओगे, और फिर आपको यहाँ पे जो है वो ये नेम जो है वो रखना पड़ेगा। और फिर आपको यहाँ पर जो नंबर है इसकी जगह पे आपको जो है यहाँ पे अप्रोप्रिएट नेम देना पड़ेगा। तो मैं सिंपल जो है वो लिख देता हूँ ए, आप यहाँ पे अप्रोप्रिएट नेम डाल लेना, ठीक है, जो भी नाम रहे। मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे जो है हम लोग यहाँ पर, अब मैंने ऊपर बी लिख दिया है तो इसलिए थोड़ा सा गुस्सा हो गया है, तो इसको मैं यहाँ पे सी कर देता हूँ, क्योंकि एक ही टाइप के केस बनाएंगे तो वो बुरा मान जाएगा। तो आपको जो है सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट केस बनाने हैं और उसमें आपको जो है अपने कोड को रखना है, ठीक है। तो इस तरह से ABCDEF और उसके बाद में आपका डिफ़ॉल्ट, तो ऐसे आपका बन जाएगा। आप यहाँ पे नाम डालोगे और नाम डालने के हिसाब से आपका जो जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा। मैसेजेस भी आपको चेंज करने पड़ेंगे अकॉर्डिंगली, हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या करें, एंटर योर नेम, हम लोग ए इंटर करते हैं तो हमारा पहला वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आपका यहाँ पे पहला वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। ये मैसेज अगेन आपको चेंज करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे क्या मैसेज देना चाहते हो। ऑलराइट, तो होपफुली आपको जो स्विच केस है उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हमारा ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो के बारे में, किसी और वीडियो के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को बाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।